दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हमारा स्टडी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, हमारा स्टडी पॉइंट। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वो टॉपिक का नाम है दोस्तों क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। दोस्तों क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हम सॉल्व कैसे करें। तो इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, एंड आई होप दिस विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। ये आपका होता क्या है? तो दोस्तों इट इज़ अ मेजरिंग क्राइटेरिया। ये एक आपका क्या है दोस्तों? मेजरिंग क्राइटेरिया है, एंड इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू। इसकी वैल्यू आपकी दोस्तों क्या होती है? फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका एक मेजरिंग क्राइटेरिया फॉर द वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, स्पेशली फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम और मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या दोस्तों अप्लाई करते हैं? मोल कॉन्सेप्ट। और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, जिस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, वो आपकी दोस्तों होती कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। दोस्तों इसको दिया था अवोगाड्रो ने, जिसके वजह से इसको हम अवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। अवोगाड्रो कांस्टेंट भी दोस्तों बोलते हैं। और जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप 1 मोल अप्लाई करते हैं तो उसकी ये वैल्यू आपकी दोस्तों क्या होती है? फिक्स होती है। अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ एटम्स की, तो कितने एटम हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल कॉन्सेप्ट एज इट इज कॉमन। जैसे हम बात करेंगे अगर डजन की, दोस्तों किसकी? डजन की। तो जैसे ही आप डजन की बात करते हैं, आपके माइंड में एक नंबर आता है 12, बिकॉज 1 डजन इक्वल टू 12। इसी तरह अगर हम सेंचुरी की बात करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 100। डिकेड्स की बात करेंगे 1000 वगैरह आपका हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और 1 मोल की बात आती है, तो आपके दोस्तों कितने एटम्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे आप 1 kg कहते हैं, तो 1 kg का मतलब 1000 दोस्तों क्या होता है? ग्राम होता है किसी भी चीज का। तो उसी तरह 1 मोल की वैल्यू आपकी ये फिक्स होती है, तो वो आपका होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। तो मोल्स को दोस्तों हम लोग, आपका जो मोल्स है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किसे दोस्तों? स्मॉल एन से। और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आपका होता है n इक्वल टू, आइदर आप W कर सकते हैं या स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये दोस्तों मोल्स निकालने का ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल फॉर्मूला है कि n इक्वल टू स्मॉल w और स्मॉल m अपॉन m। तो जहाँ पे n आपका मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, स्मॉल w या स्मॉल m आपका जो होता है वो गिवन मास को रिप्रेजेंट करता है कि किस मास का हमें मोल्स को निकालना या मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो गिवन मास को आपको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो दोस्तों आपका कैपिटल M है, ये मोलर मास, मोलर मास या इसी को मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास है, इसको रिप्रेजेंट करेगा कि 1 मोल किसी सब्सटेंस का कितना मास आपका होता है, या किसी मॉलिक्यूल का जो आपका मास होता है 1 मोल का, वो आपका होता है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले में आपको 3 चीज क्लियर करनी है। आपको मोल्स के लिए स्मॉल n टर्म यूज करना है, गिवन मास के लिए स्मॉल w या स्मॉल m यूज करना है, और आपका जो मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है उसके लिए आप कैपिटल M को यूज करेंगे। हो गया किसके टर्म में? मास के टर्म में। किस टर्म में दोस्तों? मास के टर्म में। कि अगर मास के टर्म में आपको मोल्स निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर मोल्स आपको निकालना होगा दोस्तों किसके टर्म में? पार्टिकल्स के टर्म में। किसमें दोस्तों? पार्टिकल्स के टर्म में। तो आपका दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे n इक्वल टू, सॉरी दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है, तो n अपॉन n
N0 भी कह सकते हैं, या N स्मॉल सफिक्स आपका ये कैपिटल ए हो जाएगा। ये आपका दोस्तों फॉर्म हो जाएगा मोल्स निकालने का, किसके टर्म में, पार्टिकल्स के टर्म में। किसके टर्म में दोस्तों, पार्टिकल्स के टर्म में, जहां पे N आपका मोल्स को डिपेंड करेगा। कैपिटल N जो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिपेंड करेगा, और N या N सफिक्स ए या 0 की वैल्यू जो आपकी दोस्तों होगी वो 1 मोल के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23। तो दोस्तों मोल्स को आप निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स और इन टर्म ऑफ मास। तो दो फॉर्मूला आपके पास हो गया मोल्स को कैलकुलेट करने का। अगर मास के टर्म में दिया है तो आपको दोस्तों ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको मान लेते हैं 1, और अगर पार्टिकल्स के टर्म में है तो दोस्तों आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपका मास भी दे दे और पार्टिकल्स के टर्म में पूछे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टिकल के मास को ऑब्टेन कर सकते हैं, या पर्टिकुलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कंबाइन करते हैं फॉर्मूला और देखते हैं एक नए फॉर्मूले को। पहले आप इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बना दे रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, दोनों फॉर्मूले जो हैं वो मोल्स को निकालने के लिए हैं। तो अगर दोनों फॉर्मूले में अगर मोल्स को हम हटा दें, दोनों टर्म्स को अगर इक्वल कर दें, तो आपका ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, देखिए दोस्तों, n इक्वल टू N0 इक्वल टू W/m। ये आपका हो जाएगा, जहाँ पे n क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है, N0 अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, W क्या है, गिवन मास है, और m दोस्तों क्या है, मोलर मास है। दोस्तों m क्या है, मोलर मास है। तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे हम पार्टिकल के मास को भी निकाल सकते हैं, मास दिया है पार्टिकल्स को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले से हम एक एक वैल्यू को निकालते हैं, और कैसे इसको फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया जाएगा मैं आपको अगले स्टेप में बता रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है N/N0 इक्वल टू W/m। तो सपोज करिए दोस्तों, अगर आपको कुछ पार्टिकल्स दिया है, उसका अगर आपको मास निकालना है, तो आप फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, N इक्वल टू आपका दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ मास दिया है, उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको निकालना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालने हैं तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, N इक्वल टू W इंटू N0/m। अगर आपका मास दिया है दोस्तों, क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो कि फॉर्मूला नंबर आपका दोस्तों क्या है, 3 है। नाउ इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट मास, कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल का मास क्या होगा। मीन्स आपका है दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, W पूछा जा रहा है। तो W इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, N इंटू M/, अवोगाड्रो नंबर। ये दोस्तों N इंटू M/, अवोगाड्रो नंबर। ये आपका एक नया फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे कुछ पार्टिकल्स अगर दे दे और आपको उसका मास निकालना हो तो फॉर्मूला नंबर 4 यूज करेंगे, और अगर आपका मास दे दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने उसमें प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे। अगर आपका नॉर्मली मास दे दिया हो, मोल्स में निकालना है, तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे, और अगर पार्टिकल्स केवल दिया हो, मोल्स में निकालना हो, तो फॉर्मूला नंबर 2। तो ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूलेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से डायरेक्टली आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, या इतने पार्टिकल का मास वगैरह होगा इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे इन टर्म्स को क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। W क्या दोस्तों, गिवन मास है, N गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका हो जाएगा, N0 अवोगाड्रो नंबर है या अवोगाड्रो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स है आपको पता है, M मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास होता है दोस्तों, और N क्या है, मोल्स है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व करते हैं। मोल्स वगैरह निकालने का जो मैंने फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या फाइंड द मोल्स ऑफ फॉलोइंग। तो मैंने यहाँ पे A B C 3 क्वेश्चंस लिए हैं।
और इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम दोस्तों क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है, 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्या दोस्तों, 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो मतलब आपको जो W दोस्तों वो कितना है, 36 ग्राम है। आपको निकालना क्या, N इक्वल टू फाइंड करना है दोस्तों। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम लोग लिखते क्या है, गिवन। क्या लिखते दोस्तों, गिवन, कि दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो जब ये चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो उसकी बेसिस पे हम फॉर्मूले को रख करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आंसर ला सकते हैं। और दोस्तों m आपका क्या है, मोलर मास है। मोलर मास किसका दोस्तों, वाटर का। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, H2O होता है। तो इसका हम पहले मोलर मास निकालेंगे। तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, इनके मास को ऐड करेंगे, प्लस एक आपका ऑक्सीजन है दोस्तों, ये O है, जीरो नहीं है। तो आपके 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। और 1 मोल ऑक्सीजन का मास दोस्तों कितना होता है, 16। तो दोनों को जोड़ेंगे आपका दोस्तों आ जाएगा क्या, 18। तो दोस्तों कैपिटल M की वैल्यू 18 है, स्मॉल w की वैल्यू 36 है, n आपको फाइंड करना है। तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको फॉर्मूला भी पता है, n इक्वल टू W/m। बस इसी फॉर्मूले पे रख लीजिए, आपका मोल्स आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे W की वैल्यू 36, आपका m कितना दोस्तों है 18, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 मोल्स। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर कितने मोल्स को कंसिस्ट करेगा दोस्तों, 2 मोल्स को कंसिस्ट करेगा। जैसा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 88 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हम उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा दोस्तों काम क्या है, गिवन, कि क्या क्या चीजें आपकी गिवन है, दी है, उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका दोस्तों W की वैल्यू कितनी दे दी है, 88 ग्राम आपका दे दिया गया है। स्मॉल n आपको फाइंड करना है। दूसरा दोस्तों क्या है, m, मोलर मास है क्या दोस्तों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का दोस्तों होता है 16। कितना होता है, 16। तो हम यहाँ पे मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस कितने मोल्स आपके यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 2 इंटू 16। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपका आ जाएगा 44 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास जो आपके दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का है वो कितना आ गया दोस्तों, 44 ग्राम। तो बस आपको निकालना क्या है, n, उसी फॉर्मूले पे रखिए, n इक्वल टू W/M। और W की वैल्यू दोस्तों आपके 88 है और कैपिटल M की वैल्यू 44 है। यहाँ पे भी दोस्तों सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का भी दोस्तों कितना मोल्स हो जाएगा, 2 मोल्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच मोल्स आर प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो सेम पैटर्न, गिवन आपका दोस्तों क्या है, W की वैल्यू दे दिया गया है 51 ग्राम। n आपको दोस्तों कैलकुलेट करना है, m यहाँ दोस्तों है क्या, अमोनिया। तो आपको दोस्तों अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH3, जहाँ पे नाइट्रोजन का जो मास होता है 14, हाइड्रोजन का मास आपका। तो दोस्तों ये चीजें आपके पास है। अब हम निकालते हैं मोलर मास किसका, अमोनिया का। तो 1 मोल है नाइट्रोजन, तो प्लस आपका 1 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 1, सॉरी यहाँ पे दोस्तों कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो आपका 3 इंटू 1 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का मास कितना 1 है। तो टोटल आपका दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। तो 17 ग्राम दोस्तों मॉलिक्यूलर मास आ गया आपके किसका, अमोनिया का। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो उसी फॉर्मूले पे लगाइए, n इक्वल टू W/m, जहाँ पे W की वैल्यू दोस्तों 51 है और m कितना है 17। डिवाइड करेंगे दोस्तों 3 मोल्स, क्या आएगा दोस्तों 3 मोल्स। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है आपका ये मोल्स कैलकुलेट करना। अगर आपको फॉर्मूला पता है, एटॉमिक मास पता है किसी भी कंपाउंड का, तो आप आसानी से मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना, फाइंड द मोल्स ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे भी दोस्तों आपको मोल्स ही कैलकुलेट करना है, लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिया है और आपको इसका क्या निकालना है दोस्तों, मोल्स निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में मास दिया था, वहां पे आपको मोल्स निकालना था। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, पार्टिकल्स दिया है और आपको मोल्स निकालना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं उसी पैटर्न पे। तो किसी भी चीज को करने के लिए पहले दोस्तों हम लोग करते क्या है, गिवन जो चीजें हैं उसको लिखते हैं, क्या क्या दिया है, कौन से फॉर्मूले को यूज करना है और क्या कैलकुलेट करना है, ये सारी डिटेल जब आपको मिल जाएगी तो किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं हम लोग गिवन, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे आपको दोस्तों n की वैल्यू दी है। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया था। इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों, 6.022 इंटू 10⁻24 और ये हाइड्रोजन गैस का है दोस्तों, H2 का है। आपको n दोस्तों क्या करना है, फाइंड करना है और आपको n0 की वैल्यू दोस्तों पता है कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। चलिए दोस्तों आपके पास सारी चीजें हैं, फॉर्मूले का यूज करिए, n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n0 और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6.022 इंटू 10⁻24 है और यहाँ पे है 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों वैल्यू दोस्तों सेम है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मोल्स। क्या दोस्तों हो जाएगा 10 मोल्स, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पावर आपकी जो है वो 24 है और यहाँ पे पावर दोस्तों क्या है 23 है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो एक आपका 10 रिमेनिंग हो जाएगा और वही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से एक सिंपल फॉर्मूले का यूज करके दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे किसी भी पार्टिकल्स के मोल को फॉर्म कर लिया कि कितना मोल्स आपका इस पार्टिकल्स में प्रेजेंट होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे आपके पार्टिकल्स के टर्म्स चेंज हो गए हैं। 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का आपको दोस्तों मोल्स निकालना है। तो सेम गिवन आपका दोस्तों n क्या है, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है, n आपको फाइंड करना है जो कि मोल्स है और n0 की दोस्तों वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले का यूज करके हम फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स, और सारी चीजें आपके पास गिवन है, वैल्यू को रखिए कैलकुलेट करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 12.044 इंटू 10⁻23 है, इसको डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10⁻20। तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आपका आ जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स आपका ये जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। थोड़ा सा डिवीजन आपका डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आप स्टेप से करेंगे, सिस्टम से करेंगे तो आपका डिवीजन भी काफ़ी इजी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 2 मोल्स। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि सिंपल फॉर्मूले के बेसिस पे हेल्प से आप मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो मास के टर्म में दिया है तो आप फॉर्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, कौन सा, यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा W/m, और अगर वो पार्टिकल्स के टर्म में दिया है तो n/n0 का यूज हम करेंगे और वहां पे मोल्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपका ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।